आज डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन में गुरु गद्दी पर विराजमान संत श्री 108 स्वामी निर्मल दास महाराज जी के चरणों में दास मंदिर डेरा बाबा लाल दास की ओर से अभिनंदन स्वागत। यहाँ की सभा और यहाँ की संगत आपका मान सम्मान करती है। सरस्वती जी यहाँ पर जो पहुंचे हैं, देखिए उनके अंदर भाव है कि जो गुरु जी ने कहा हर्षा हीरा चाट के करे आन की आस। दास जी महाराज कपाल मोचन और रास्ते में भी चारों आश्रम भी आता है। शायद मेरा एक अनुमान है कि वहां पर भी सतगुरु रविदास जी के चरण शायद पड़े होंगे वहां पर। जैसे आप अपनी यात्रा वहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होगा महाराज जी से यहाँ पर आशीर्वाद लेना, और संतों महापुरुषों के समाधि स्थल बने हुए हैं। कुछ इसके बारे में बताएं, क्या कुछ इच्छा आप लेकर के आए डेरा कपाल मोचन? बहुत ही खूबसूरत सवाल किया मनोज जी ने जी। देखिए गुरु की प्यारी साथ संगत जी, बाहर मेन गेट पर जी उन महान संत महापुरुषों के समाधि स्थल बने हुए हैं। ये आशीर्वाद जो संतों ने आशीर्वाद और जो गुरु जी का शब्द हम सिमरण करते जाएंगे तो हमारी यात्रा तो घर से ही संपन्न हो जाती है। गुरु जी के दर पे हम चलते हैं तो उसी से हमारी संपूर्णता है। आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। इस समय हम खड़े हैं डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन बिलासपुर के अंदर, और यहाँ पर एक खास विषय के लिए हम आए थे। महाराज जी अशोकानंद सरस्वती जी चाड़ो आश्रम से जो है एक विशाल पद यात्रा, पैदल यात्रा हमारे जो महाराज जी के ऐतिहासिक स्थान श्री चरण शिव गंगा खुरालगढ़ साहिब में लेकर के जा रहे हैं। और इसी खुशी के बीच यहाँ पर हमारे महाराज जी चाड़ो आश्रम से अशोकानंद सरस्वती जी महाराज जी के इस डेरा कपाल मोचन के अंदर जो हमारे संतों महापुरुषों की समाधि स्थल बने हुए हैं, इनका आशीर्वाद लेकर के इस यात्रा को शुरू करेंगे। और थोड़ी देर में हमारे महापुरुष आ रहे हैं, उनके साथ बातचीत कराएंगे। और हमारे डेरे के जो हैं मुख्य जो कार्यकर्ता हैं हमारे संत निर्मल दास जी काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। ये इस डेरे को काफ़ी अच्छे से देख रेख करते हैं। जितने साल में प्रोग्राम होते हैं सब कुछ कवर करते हैं, और दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर। और आपको बता दें कि ये एक ऐतिहासिक स्थान है। महाराज जी जब काशी से चलकर पंजाब की यात्रा कर रहे थे तो कुछ समय पहले महाराज जी यहाँ पर रुके, कुछ टाइम उन्होंने यहाँ पर बिताया और हमारी संगत जोड़ी महाराज जी ने। और यहाँ पर एक कुएं का निर्माण भी है महाराज जी, और उस कुएं के जल को शुद्ध माना जाता है। लोग अपने घरों में लेकर के जाते हैं और अपनी जो इच्छा को पूरा करते हैं। तो आगे आपको लेकर के चलते हैं क्या कुछ हमारे जो संत महापुरुष अशोकानंद सरस्वती जी अपने विचार रखते हैं, और इस मेन उद्देश्य से यहाँ पर किस विषय पर आप यहाँ पर आ रहे हैं महाराज जी बातचीत कराएंगे। तो मिलते हैं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो निरपय सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु रूप गुरु की प्यारी सात संगत जियो, आज डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन में गुरु गद्दी पर विराजमान संत श्री 108 स्वामी निर्मल दास महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए संगत चाड़ो आश्रम से पहुंची है। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, कल सुबह 10 बजे चाड़ो आश्रम से एक ऐतिहासिक पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आप सबकी सुख समृद्धि के लिए ये दास आज स्वामी निर्मल दास महाराज जी के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए सात संगत जी के साथ पहुंचा है। क्योंकि गुरु की प्यारी सात संगत जियो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जीवन हमारे को मिला है। इस पवित्र स्थान से मेरा परिवार सारा जुड़ा हुआ है। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, मेरे माता पिता जी स्वामी परम आदरणीय परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी रामजाल महाराज जी के शिष्य हैं। उन्हीं के प्रकाश से आज इस एरिया में जो सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश है वो सब इस डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन की देन है। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, उन्हीं की धारणा को लेकर के आज संत श्री अशोकानंद सरस्वती जी वो भी महाराज जी के पथ पर निकल चुका है। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, इस शुभ अवसर का आशीर्वाद लेने के लिए महाराज जी के चरणों में सात संगत जी पहुंची है। अरदास करता हूं, चरणों में विनती करता हूं गुरु जी के आई हुई सात संगत जी को, और कल के जो प्रोग्राम का जो मैसेज है, प्रोग्राम है, उसके बारे में आशीर्वाद दें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु की प्यारी सात संगत जी, पहले तो आप सभी का श्री गुरुदास मंदिर
डेरा बाबा लाल दास की ओर से अभिनंदन स्वागत। यहाँ की सभा और यहाँ की संगत आपका मान सम्मान करती है। और हमारे संत अशोकानंद जी जो गद्दी निसीन चाड़ू आश्रम से हैं, वहाँ के महापुरुषों को भी कोटि कोटि नमन। और यहाँ जो श्री गुरुदास मंदिर डेरा बाबा लाल दास कपाल मोचन में जिन महापुरुषों ने तप किया, संत कृपादास जी, संत लालदास जी, संत मूलदास जी, संत सुखदेव जी, सूर्य प्रकाश जी, सतगुरु रामदयाल जी, उनके प्रताप से दास भी सेवा कर रहे हैं। तो हमारे संत अशोकानंद सरस्वती जी अपने मन के अंदर धारणा, अपने माता पिता के समय में भी शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त करना, अच्छे संस्कार पैदा करना, और आज संत के पद पर गद्दी नशीन होकर आज इनके मन में आया कि मैं अपनी रिटायरमेंट के खुशी में यहाँ पर आकर माथा टेकूं और यात्रा का शुभ आरंभ चाहड़ो आश्रम से करूं। और जो कुरालगढ़ साहब है ऐतिहासिक स्थान, वहाँ जैसे लोग हमारे कोई कावड़ लेने जाता है, कोई जल लेने के लिए जाता है, तो ये भी वहाँ से एक किस्म के हमारे ऐतिहासिक स्थान से चरणचू गंगा से जल लेने के लिए, संगत को पवित्र जल पिलाने के लिए वो अमृत धारा वहाँ से निकली हुई है, जहाँ पर संत शिरोमणि गुरुदास जी 4 साल 2 महीने 11 दिन रहे। तो इन्होंने भी प्रण किया कि जब गुरु रविदास जी काशी बनारस से चलकर कपाल मोचन आ सकते हैं, कुरालगढ़ जा सकते हैं, और भी ऐतिहासिक स्थानों पे जा सकते हैं, क्यों ना हम भी प्रण करें कि अपने आश्रमों से पद यात्रा, गाड़ियों में किसी भी तरह हम अपनी यात्राएं लेकर उस ऐतिहासिक स्थानों की शोभा बढ़ाएं। तो संत अशोकानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छी सोच बनाई, जो भी एक दोहा बोला कि सब संतों को बंदगी अपनी अपनी थोड़, शब्द विवेकी पार की सिर माथे के मोड़, सतगुरु रामदयाल जी माओ प्रभु दयाल डोलन सिर के प्रभु सर पर हाथ। तो आज अशोक संत हमारे अशोकानंद जी महाराज सरस्वती जी यहाँ पर जो पहुंचे हैं, देखिए उनके अंदर भाव है कि जो गुरु जी ने कहा सा हीरा छाट के करे आन की आस, तेनर दो जग जाएंगे सतवाक्य रविदास। ये हीरा सा जीवन, अनमोल जीवन, साथ संगत को गुरु भक्ति से जोड़ने के लिए यात्रा होती है, सत्संग होती है, वो हमारे जीवन कल्याण के लिए होती है। तो हमें अपने तन मन धन से सदगुरुओं की शरण में रहकर सेवा करनी चाहिए, यात्राओं में जाकर अच्छी प्रेरणाएं लेनी चाहिए। तो जैसे हमारे हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, चाहे सिख धर्म है, वो भी यात्राएं करते हैं, अपने ऐतिहासिक धामों पे जाते हैं, क्यों ना हम भी अपने ऐतिहासिक धामों पर जाकर वहाँ पर अच्छी सोच लेकर जाएं, अच्छी सोच लेकर आए। यही सतगुरु रविदास जी का संदेश है, जो गुरु रविदास जी ने कहा कि मन में संतोष रखिए, सबन की करिए सेवा, सेवा सबको देते सेवा हिम्मत त्यागे रविदास। गुरु रविदास जी ने वाणी के साथ उपदेश किया, मेडिटेशन किया, कीर्त की। तो हमारे संत समाज भी कीर्त भी करता है और सत्संग भी करते हैं और मेडिटेशन भी करते हैं। तो इसी की सोच के ऊपर हमारे संत अशोकानंद जी ने यात्रा की तरफ चल रहे हैं। उस यात्रा के अंदर यही संदेश है कि हम अपने गुरुओं की वाणी से जुड़ें और अपने ऐतिहासिक स्थानों से जुड़ें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जैसे यहाँ पर भी श्री गुरुदास दीप ग्रंथ के जाप चले हुए हैं, पूर्णवासी की खुशी में हर महीने और नित्य नियम शाम सवेरे यहाँ पर गुरु रविदास दीप ग्रंथ का जाप होता है और अमृत वाणी भी जाप की जाती है। तो हम सब गुरु जी की वाणी को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। स्वच्छ सोच को सतगुरु जी के चरणों में, जो गुरु जी ने कहा कि मन चंगा ते कटौती में गंगा, अपने मन को स्वच्छ करके गुरु भक्ति की तरफ लगें। यही हमारे गुरु रविदास जी का जीवन का संदेश है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देकर जितनी भी चाहड़ों आश्रम से संत अशोकानंद सरस्वती जी के साथ संगत आई, उनको सभी को अभिनंदन के साथ साथ, बधाई के साथ साथ, जियाओं के साथ साथ, तो आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, तीर्थराज कपाल मोचन की जय, सब संतों की जय। हाँ देखिए, कल संत अशोकानंद जी महाराज जी पद यात्रा के साथ संगत को ले जा रहे हैं। कोई वहां पर पहुंचे और जाएं तो अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो ये बहुत अच्छी सोच है अपने गुरु भक्ति के अंदर। जैसे हम अभी कोई नवरात्रों में पद यात्रा करता है, कोई गुरुद्वारा साहब हेमकुंड अमृतसर जाता है, इसी तरह ये हमारे अशोकानंद जी कुरालगढ़ साहब जा रहे हैं। कोई यात्रा में जाना चाहता है, उस यात्रा का भाग्यदारी बने और अपने जीवन को धन्य करें, ये दास की अरदास है। देखिए, हर धर्म के अंदर परमात्मा के प्रति श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा लेकर हम जाते हैं और हमारी संपूर्ण होती है। जैसे हमारे कपाल मोचन मेले में गुरुपुर्व की खुशी में आते हैं और यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी तरह हमारे पास अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली से पठानकोट संगत गई, सचखंड बलना दरबार गई,
कुरालगढ़ साहब गई, और भी धामों पर, ऐतिहासिक धामों पर जाकर उन्होंने नमन किया, और कपाल मोचन धाम पर भी आकर उन्होंने यहाँ पर 3 बसें थी, 100-150 लोग थे, उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया कि यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी बात है। तो हमने बच्चों से प्रस्तुति कराई गुरु जी की वाणी से। तो संगत कहीं भी मिले हमें गुरु की चर्चा करनी चाहिए, गुरु की वाणी की चर्चा करनी चाहिए। यही हमारे अशोकानंद जी का संदेश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चाड़ू आश्रम में पहुंचकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सब संतों की जय। बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से गुरु जी का, जिन्होंने आज आई हुई सात संगत जी का सत्कार किया और तन मन से आई हुई सात संगत जी का सत्कार करके सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगवाई। ये दास गुरु जी का सदा आभारी रहेगा, क्योंकि गुरु की प्यारी सात संगत जियो, स्वामी निर्मल दास जी महाराज जी का जो जीवन है हमारे समाज के लिए बहुत ही समर्पित है। इन्होंने अपना सारा जीवन अपने समाज के लिए समर्पित कर दिया है गुरु की प्यारी सात संगत जियो। तो ये दास ऐसे संत महापुरुषों के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए कपाल मोचन दरबार साहिब में पहुंचा है गुरु की प्यारी सात संगत जियो। ये दास भी संत महापुरुषों के आशीर्वाद से सदगुरु रविदास महाराज जी की अपार कृपा से महाराज जी की अमृतवाणी का गुणगान करते हुए अपने समाज को एकजुट होने का संदेश भी देता है गुरु की प्यारी सात संगत जियो। अपने सदगुरु रविदास महाराज जी की शक्ति को जानने की कोशिश करें और पहचानें, क्योंकि गुरु की प्यारी सात संगत जियो, जिस इंसान के पास खोज करना आ गया तो समझ ले उसने अपने जीवन को धन्य बना लिया। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, कल सुबह चाड़ों आश्रम में सदगुरु रविदास महाराज जी के उस पवित्र स्थान पर स्वामी निर्मल दास जी महाराज जी भी पहुंच रहे हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप भी महाराज जी के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचे। यही प्रार्थना है। सदगुरु रविदास महाराज जी के चरणों में अरदास विनती करता हूं। और हमारे मनोज जी मुस्ताबाद से जो आज के इस कार्यक्रम का संदेश आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु जी, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? कोई मनोकामनाएं मांगता है महाराज जी से, आप क्या इच्छा लेकर के आप महाराज जी इस यात्रा को? गुरु की प्यारी सात संगत जियो, मनोज जी ने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि इस यात्रा का क्या महत्व है और क्या संदेश समाज में जाना चाहिए। जी गुरु रूप गुरु की प्यारी सात संगत जियो, बनारस से जब सदगुरु रविदास जी महाराज कपाल मोचन और रास्ते में भी चाड़ों आश्रम भी आता है, शायद मेरा एक अनुमान है कि वहां पर भी सदगुरु रविदास जी के चरण शायद पड़े होंगे वहां पर भी, क्योंकि आज जो धाम बना हुआ है ना, तो सदगुरु रविदास महाराज जी के अपार कृपा से है। उसके बाद कपाल मोचन में सदगुरु रविदास महाराज जी के चरण पड़े, जो आज बहुत ही सुंदर भवन यहाँ पर बना हुआ है। तो इसके बाद सदगुरु रविदास जी महाराज चरण छू गंगा खुरालगढ़ साहब में अपना जीवन बिताया। उन्होंने 4 साल 11 दिन 2 महीने रहे। वहाँ के जो राजा बैन जी थे उनके भी जीवन को धन्य बनाया। वहां पर सदगुरु रविदास जी महाराज जी ने सज्जे पैर के अंगूठे से गंगा माता को प्रकट करके वहां पर पानी की व्यवस्था का प्रबंध किया। तो गुरु की प्यारी सात संगत जियो, जब सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमारे पूरे देश के लिए ये कारवां चलाया यात्रा का, जी तो उसी की धारणा को अपने अंदर धारण करके मेरी भी एक सोच, एक सपना बना कि क्यों ना इस कारवां को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि सदगुरु रविदास जी महाराज जी के चरणों में शब्द के द्वारा बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने सदगुरु रविदास महाराज जी के जीवन में आकर के उनके आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाया। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, मेरा एक मेन मकसद ये है कि देश में सुख समृद्धि रहे। ये यात्रा आप सबकी सुख शांति के लिए है। और जो मेरे नौजवान साथी हैं नशे में पड़े हुए हैं, वो भी नशे से दूर होंगे, क्योंकि सदगुरु रविदास महाराज जी ने भी परमात्मा को प्राप्त करने की बात की है। ये सब चीजें छूट जाती हैं गुरु की प्यारी सात संगत जी, जब परमात्मा के परमार्थ पर चलता है इंसान। तो मेरा यही संदेश है, एकजुट होकर के अपने देश को एक सोने की चिड़िया बनाए दोबारा। जब कहा जाता था पहले भारत सोने की चिड़िया है, तो हमें मिलजुल करके सभी का आदर सत्कार करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों का, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। गुरु की प्यारी सात संगत जियो, यही संदेश लेकर के इस यात्रा में
चल रहे हैं। संत महापुरुषों का भी बहुत आशीर्वाद है गुरु की प्यारी साथ संगत जियो। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। गुरु जी, एक छोटा सा सवाल, जैसे आप अपनी यात्रा वहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी होगा महाराज जी से यहाँ पर आशीर्वाद लेना, और संतों महापुरुषों के समाधि स्थल बने हुए हैं, कुछ इसके बारे में बताएं, क्या कुछ इच्छा आप लेकर के आए डेरा कपाल मोचन के अंदर? बहुत ही खूबसूरत सवाल किया मनोज जी ने। जी देखिए गुरु की प्यारी साथ संगत जियो, बाहर मेन गेट पर जी उन महान संत महापुरुषों के समाधि स्थल बने हुए हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए अपना जीवन ही समर्पित किया हुआ है, सारा जीवन यहीं पर बिताया। तो उन समाधि स्थलों के चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर कपाल मोचन डेरे में पहुंचा हूँ। जी उसके बाद हमारे गुरु गद्दी पर विराजमान स्वामी निर्मल दास जी महाराज विराजमान है वर्तमान में। इनके भी चरणों की जो धूली है वो मैं लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। गुरु की प्यारी साथ संगत जियो, हमारा जीवन इस डेरे से बंधा हुआ है, इस जमीन से जुड़े हुए हैं गुरु की प्यारी साथ संगत जियो। इसलिए हरियाणा के एक मेन डेरा है हमारा कपाल मोचन में, इनके ही आशीर्वाद से मैं यहाँ पर आया हूँ आशीर्वाद लेने के लिए। जी, जयकर आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जी, जय गुरुदेव, धन धन गुरुदेव। गुरुदेव। तो हमारे गुरु अशोकानंद सरस्वती जी काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं, और मैं कामना करूंगा महाराज जी से, जो इस डेरे से आशीर्वाद लेकर के अपनी यात्रा को शुरू कर रहे हैं, और ये यात्रा हमेशा खुशहाली से महाराज जी के इस चरण छू गंगा तक जाए। और जयकारा कांशी वाले दा। और हमारे गुरु निर्मल दास जी काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रचार किया महाराज जी के इस, जो मेन इन्होंने मोटिव उठाया है पद यात्रा का। गुरु जी, ये यात्रा संपन्न कंप्लीट हो, ये आप बताएं थोड़ा बहुत। देखिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, हम जैसे तीर्थ कपाल मोचन की बात की, जी जी जी। यहाँ पे गुरुपुरब पे बहुत बड़ा मेला पड़ता है। हाँ जी हाँ जी उन श्रद्धालुओं ने भी कोई आशा की होगी यहाँ पर हमारे काम बने, जी तो उनके काम बनते हैं श्रद्धा से। तीर्थ कपाल मोचन पे कहीं भी किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाएं जी। तो वहाँ प्रार्थना करें, वो पूरी होती है। हाँ जी हाँ जी जैसे हमारी आस्था जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर से गुरुविदास जी के मंदिर से है, जी जी तो बनारस काशी में गुरु जी का जन्म स्थान है। तो वहाँ जब हम जाते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई प्रार्थना करके जाते हैं, वो हमारी पूरी होती है। जी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, उसके साथ साथ तीर्थ कपाल मोचन पे कोई आता है, हाँ जी हाँ जी यहाँ पर भी आस्था उनकी पूरी होती है। देखिए बच्चे पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आंखों का कैंप भी चल रहा हुआ है, जी जी और गरीब कन्याओं की शादियां भी हर महीने के पहले संडे में कोई भी आ सकता है, वो होती हैं जी रिकॉर्ड के अनुसार। तो और भी हमारे जो भी आपने कहा यात्रा संपन्न की बात, हाँ जी यात्रा तो हमारी जब मंदिर से चलते हैं तभी संपन्न हो जाती है, हाँ जी संपूर्ण हो जाती है, जी कि मन में श्रद्धा होती है। जो गुरु रविदास जी ने कहा ना कि ओम नमो सतगुरु रविदास चरण कमल की आस, जी जी कि जो दुख पाप का नाश हो सोम काटे जम पास। जब हम अपने माता पिता और गुरुजनों को शीश नवा के जे रहे हैं, तो यात्रा तो हमारी यहीं से संपूर्ण है, जी जी। संपन्न है, क्यों आस्था है। हाँ जी हाँ जी तो गुरु की प्यारी साध संगत, जो गुरु रविदास जी ने हमें ये आशीर्वाद, जो संतों ने आशीर्वाद, और जो गुरु जी का शब्द हम सिमरण करते जाएंगे, जी तो हमारी यात्रा तो घर से ही संपन्न हो जाती है। गुरु जी के दर पे हम चलते हैं तो उसी से हमारी संपूर्णता है। जी तो हम यही कहेंगे, हमारी स्वच्छ सोच हो, गुरु की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान हो, और गुरु जी की वाणी से हम जोड़कर चलें, जी तो यही हमारी मानवता का सच्चा संदेश है। जी गुरु की वाणी के अलावा हम कहीं और इधर उधर घूमें तो हमारा जीवन फिर थोड़ा सा अधूरा है, जी क्योंकि हम अपने गुरु जी की वाणी को अपनाने के लिए और गुरु की वाणी समझाने के लिए निकले हैं, जी और अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए निकले हैं। जी। तो हमारे संत अशोकानंद जी बहुत अच्छे अच्छे हाँ जी व्यक्ति भी हैं, नागरिक भी हैं, और संत भी हैं। और ऐसी सोच बनाई, इससे अच्छा रिजल्ट रहेगा कि समाज के अंदर पता लगेगा कि भी हमारे संत भी पद यात्रा और अच्छी स्वर्ण पालकी की तरह से जाकर जी गुरु रविदास जी का गुणगान करते जाएंगे, और गुणगान करते ही आएंगे। यही गुरु रविदास महाराज जी की वाणी से यहाँ से भी और वहाँ से भी संपूर्णता होगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। एक बार जयकारा बुलवा दीजिए आप। बोलिए जगत गुरु रविदास महाराज की जय, जगत गुरु रविदास महाराज की जय, संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जय, सब संतों की जय, तीर्थराज कपाल मोचन की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। ठीक है जी। धन्यवाद जी, जय गुरुदेव। कोई हाँ जी संगत जी, ये थे हमारे अशोकानंद सरस्वती जी,
इन्होंने अपने मन से इच्छा थी कि यहाँ पर आएँ और यहाँ से शुरुआत की महाराज जी के इस कपाल मोचन डेरा बाबा लालदास से, महाराज जी के इस जो मंदिर से, गुरुघर से आशीर्वाद लेकर के जो संत महापुरुषों के समाधि स्थल बने हैं, वहाँ से महाराज जी ने आशीर्वाद लिया। महाराज जी की ये पद यात्रा चाहड़ो आश्रम जिला यमुनानगर के अंदर और रोड के बिल्कुल पास में ही पड़ता है, बिलासपुर मार्ग है और जगाधरी से थोड़ी दूरी पर महाराज जी का ये आश्रम बना हुआ है। यहाँ से ये शुरुआत करेंगे, सुबह 10 बजे का टाइम रहेगा। अगर कोई भी हमारी ये वीडियो देख रहा है तो जल्दी से जल्दी पहुँचें और रास्ते में कोई भी सेवाएं देना चाहता है, जैसे जल सेवा होती है, लंगर सेवा होती है, कोई भी सेवाएं देना चाहता है तो वो दे सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर कर देना। हमारे अमित भाई काफ़ी अच्छे नेचर के हैं और इन्होंने हमारा वीडियो में साथ दिया। तो भाई जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।